अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ हमारे पास और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, जिससे हमें क्या होगा कि अगर किस तरह का भी कोई भी एमसीक्यूज़ आएगा तो हम उसको इजीली क्वालिफाई कर सकें, हम बता सकें कि इस एमसीक्यूज़ का आंसर क्या होगा। क्योंकि वैसे हम जो अगर किसी बुक से या किसी वेबसाइट से जो सवालात पढ़ते हैं तो वो तो स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, उसमें कोई भी हम आगे पीछे नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस तरह से टिप्स क्लियर करें कि उस टिप का या उसी आइडिया का अगर कोई भी सवाल आए तो हम उसको इजीली करें, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास पहला पहला टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास होती है मेमोरी, ठीक है ना। सबसे पहले अब मेमोरी जो है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, क्लियर। अब मेमोरी मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स होते हैं। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, उसको हम कहते हैं बिट, ठीक है ना। अब इस तरह से भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। या 8 बिट मिला के क्या बनता है, 4 बिट मिला के क्या बनता है, इस तरीके से, ठीक है। बिट के बाद हमारे पास 4 बिट से बनता है निबिल। ये बहुत कम यूज होता है मगर होता है कॉन्सेप्ट इसका। उसके बाद 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। अब बाइट के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किलो बाइट का। आपको पता है किलो बाइट हम जैसे कॉमनली यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे पास 1K आता है, 1K मीन्स 1 किलो बाइट। अब 1K इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से बाद में हमारे पास आता है मेगा बाइट। अच्छा, सोशल मीडिया पे मिलियंस होते हैं, यहाँ मेगा बाइट होता है। मेगा बाइट होता है एक, जो मेगा बाइट है 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। फिर 1024 मेगा बाइट मिल के 1 गीगा बाइट बनाते हैं। फिर इसी तरीके से 1024 गीगा बाइट मिल के 1 टेराबाइट बनता है। जो आजकल ये लेटेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स हैं, जिसमें आजकल तो यूएसबी आ गई हैं, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स और काफ़ी सारी डिवाइसेस आ चुके हैं मेमोरी के, ठीक है। तो ये आपके पास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेमोरी मेजरमेंट का। देन हमारे पास मेमोरी जो होती है उसकी 2 टाइप्स होती है, ठीक है ना। अब एक मेमोरी होती है प्राइमरी, यानी कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे वो मेमोरी एक्टिव होती है, दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। तो उसमें हमारे पास दो मेमोरीज होती हैं प्राइमरी में। एक होती है रैम, आपने सबसे सुना हुआ है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम को हम शॉर्ट एब्रीवेटेड एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम दूसरा टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद हम उसको वॉलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इस तरह से भी सवाल आ सकता है, प्राइमरी रैम इज अ डैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी लिखा हुआ हो, सेकेंडरी लिखा हुआ हो, कुछ और लिखा हुआ हो। तो इस तरह से आप ये समझें कि जैसे ये देखें ना, एक ही सवाल पे हमारे पास 4 चीज़ें बन रही हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रैम क्या होती, क्या क्या कहते हैं हम रैम को। उसको हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, द मेमोरी दैट नीड इलेक्ट्रिक पावर टू सस्टेन इट्स कंसिस्टेंसी। यानी कि रैम वो मेमोरी है कि जब तक पावर कंप्यूटर का ऑन रहेगा तो रैम के अंदर जो डेटा पड़ी होगी तो वो रहेगी। जैसे पावर ऑफ होता है, पावर बंद होता है, तो उसके अंदर जो भी मेमोरी के अंदर जो डेटा होती है वो वॉश हो जाती है। इस वीएम का मकसद है वोलाटाइल मेमोरी, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद होता है दूसरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की टाइप होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं समटाइम, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंटली रहती है। पहले रैम एक्टिव होती है, देन रोम एक्टिव होती है। उसके बाद रैम रोम जो होते हैं पावर हो, उसके अंदर जो एक मरतबा डेटा आ चुकी होती है तो वो उसी में रहती है। जैसे इसका मिसाल हम ये ले लेते हैं, हमारी सिम होती है ना, सिमें, मोबाइल सिम्स जो होती हैं, वो देखें उसमें जो भी आपकी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं सिम के अंदर रहती है। जब तक सिम फटती नहीं है, टूटती नहीं है, उसके टुकड़े नहीं होते, तब तक उसके अंदर जो डेटा है वो आपकी रहती है। इट इज़ कॉल्ड एज अ परमानेंट मेमोरी। इसको किसी सिम को जैसे मोबाइल की ज़रूरत नहीं कि मोबाइल में लगाई आपने और मोबाइल से निकाली तो डेटा गई, नहीं। मोबाइल में लगी हुई हो तो भी डेटा होगी, मोबाइल से हट जाती है तो भी डेटा होगी, मोबाइल ऑन है तो भी डेटा होगी, ऑफ है तो भी उसमें डेटा रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ परमानेंट मेमोरी। तो ये हमारे पास 2 मेमोरीज थी प्राइमरी। उसके बाद मेमोरीज जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी कहें आप उसको, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जिनमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं अपनी डेटा। तो ये सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क है आपके पास, हार्ड डिस्क को हम एचडी डिस्क कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क पुरानी यूज होती थी, टैब्स होते थे, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं,
सिक्योर डिजिटल एसडी कार्ड्स हैं, एसएसडी कार्ड्स हैं, जो आजकल आप देखें जो हाई कैमराज होती हैं, बड़ी बड़ी कैमराज कार्ड्स होती हैं, उनमें ये कार्ड्स यूज़ होता है, एसएसडी कार्ड यूज़ होता है, ड्राइव होती है जिसमें आप अपनी डेटा स्टोर कर सकते हो, मूवी रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जो बड़ी कैमराज होती हैं उनकी डेटा जो होती है वो जीबीज में होती है, टेराबाइट्स में होती है एक एक मूवी की। तो इस तरह से ये हमारे पास, इनको आप कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। उसका दूसरा पार्ट ये है कि स्टोरेज डिवाइस, मिसाल के तौर पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, हार्ड डिस्क इज अ डैश मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में से आपके पास सवाल आता है कि कौन सा ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस यूज़ होता है कंप्यूटर में, या कौन कौन से इनपुट डिवाइस का क्या काम है, तो ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस यूज टू इंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का मकसद ये कंप्यूटर में डेटा पुट करना। ये जहन में आप रख लें कि वो डिवाइस जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा दें, चाहे वो डेटा आप टाइप करें, वॉइस में दें, वीडियो में दें, पेपर फॉर्मेट में दें, किसी भी फॉर्मेट में, वो आपकी डेटा किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रही है, वो जो डिवाइस है वो कहलाएगा आपका इनपुट डिवाइस। अ सिंपल डिवाइस विच फंक्शन एज अ सिंपल अल्टरनेटिव टू अल्टर कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड का अल्टरनेट डिवाइस क्या होता है आपको पता है, हम माउस को यूज़ करते हैं, कि माउस के ज़रिए हम जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज जो कीबोर्ड आ जाता है, डेस्कटॉप हमारा फिजिकल कीबोर्ड काम नहीं करता, तो हम वहीं पे ही एक एक क्लिक क्लिक करके हम उसको कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, वो अल्टरनेट डिवाइस होता है कीबोर्ड का माउस। ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। उसके बाद कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है, या कीबोर्ड का अल्टरनेट डिवाइस कौन सा है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर्स होते हैं, जिसमें आजकल हमारे पास बड़े बड़े स्कैनर्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, उनको हम ऑटोमेटिकली स्कैन उसमें रख के स्कैन हो जाती हैं। ठीक है, वो भी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ग्राफिक टैबलेट होता है, माइक्रोफोन होती है, मैजिक इन कार्ड होता है, ओसीआर मशीन्स होती हैं, बार कोड स्कैनर्स होते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर्स होते हैं। आजकल हम देखें, आप स्टोर्स पे जाते हैं, वहाँ बार कोड स्कैनर है, वो बार कोड स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। वो एक कोड को स्कैन करके कंप्यूटर को बताता है कि ये कोड है, इसका ये डेटा होगी। क्लियर, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का मकसद है जो आपको कुछ रिजल्ट मिले कंप्यूटर में से प्रोसेस हो के डेटा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, कंप्यूटर के पास जो 3 चीज़ों पे काम, हम इनपुट देते हैं डिवाइस के थ्रू, वो प्रोसेस होता है, देन कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। इनपुट थ्रू आपके इनपुट डिवाइसेस के आएगा, प्रोसेस कोई प्रोसेस होगा कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की मशीन के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, और वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट में हमारे पास सबसे फेमस जो डिवाइस है, वेल नोन डिवाइस है, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर की 2-3 अकसाम है, आपको पता है। पहले हमारे पास टीवी की तरह बड़े वन सेट होते थे, एलसीडी, जो आजकल हमारे पास एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा जो एंड आउटपुट डिवाइस ज़्यादातर फेमस यूज़ होता है वो कहलाता है कि सॉरी प्रिंटर। ठीक है, आउटपुट, अच्छा, प्रिंटर डिवाइस जो होता है उसकी के ज़रिए जो प्रिंट निकल के बाहर पेपर पे आती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। पेपर प्रिंट जो होता है वो हार्ड होता है। ये बात ज़हन में रख लें, वो कंप्यूटर का डिवाइस जिसको आप टच कर रहे हैं वो हार्ड कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लॉटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हैंडफोन्स हैं, साउंड कार्ड है, विजय कार्ड है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। क्लियर। अच्छा, इससे उसके बाद हमारे पास टॉप टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से अकसाम के होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने सारी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखी हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास डॉस होता है, पहले यूज़ होता था डिस्क, जिसको हम कमांड बेस कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कमांड बेस, कमांड पे काम होता था। क्लियर, कमांड बेस। उसके बाद विंडोज़ है, विंडोज़ का कोई भी वर्जन है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। मैकिन्टॉश है किसी और कम, अच्छा, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश किसी और का है, क्रोम ओएस किसी और का है, उबंटू किसी और का है। ये डिफरेंट कंपनीज के जो है ना माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे मोबाइल्स हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के होती है ना, हर मोबाइल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मार्केट में कंप्यूटर में भी आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद लिनक्स होता है। ठीक है ना, हम लिनक्स यूज़ करते हैं। जैसे ये उबंटू लिखा हुआ है, उबंटू इज़ अ फ्लेवर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं विंडोज़। ठीक है ना,
तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसको हम एमएस कहते हैं, बिल गेट्स की जो कंपनी है, ठीक है, उसका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये कुछ डिफरेंट और कंपनीज हैं जिनकी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। क्लियर? तो ये हमारे पास थोड़ा सा जनरल टिप्स थी आपके पास। देन कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। फिजिकल पार्ट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का कोई भी फिजिकल पार्ट हो हम उसको हार्डवेयर कहते हैं। गेम चलाने के लिए हम कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं? ग्राफिक कार्ड होता है, उसके ज़रिए आप गेम चलाते हैं कंप्यूटर पे। सॉफ्टवेयर्स आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर का सीपीयू है उसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है। एएलयू में का मकसद होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे एएलयू करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम है, देखिए, कंट्रोल करना, चीज़ों को कंट्रोल रखना है। ठीक है जी। डेटा क्या कहलाती है? डेटा इज अ फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद जो वो डेटा आप प्रोसेस करेंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसका मिसाल आप ये ले लें, हमारी जो मार्कशीट होती है, मैट्रिक की हो, इंटर की हो, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, मार्कशीट में हम देखेंगे, रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हम कहेंगे सब्जेक्ट इसकी इतनी मार्क्स है, इसमें इतना ग्रेड, इसमें इतना जीपीए, सीजीपीए, वो हमारी डेटा है। जब वो प्रोसेस होकर हमें जीपीए बताया जाता है, टोटल सीजीपीए आपका इतना है, या आपकी डिवीजन ये है, या आपका ग्रेड ये है, वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। सो सिंपली प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेशन। देन हमारे पास होता है सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन द टेलीविजन स्क्रीन नोन एज ए वीडियो टेक्स्ट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, यानी कि एमएस वर्ड को जो है हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम भी कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है हम वो मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में। ये देखें लिखा हुआ है मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में उसको हम इसके यूज़ करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं कि ये मेगाहर्ट्ज है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम इज परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। आप जो भी डेटा दोगे उसको इंस्ट्रक्शन आएगी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कि यूज़र ने ये डेटा दिए, आप इसको प्रोसेस करो, अब इसको आप आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करो। ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क कहलाता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट ईच अदर ग्लोबली इज कॉल्ड द इंटरनेट। अच्छा देखिए, एक हमारे पास होता है इंटरनेट, दूसरा होता है इंट्रानेट। इन दोनों में फ़र्क है, ये ज़हन में रखिएगा। इंटरनेट जो ग्लोबली आपका नेट, आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, वो कहलाता है इंटरनेट। इंट्रानेट यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर आप उस इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट ना कर सकें। जैसे आप बैंक में जाते हैं, देखें बैंक में हमारे पास जनरल हमारी ईमेल्स नहीं खुलती है, हमारे वहाँ नेट नहीं चलता उनका, क्योंकि अगर एचबीएल है तो एचबीएल के अपने जितने भी नेटवर्क होता है, पूरी ब्रांचेस का आपस में एक उनका नेटवर्क बना होता है। दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए इंट्रानेट। ठीक है, सिर्फ वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उन्हीं कंपनी में उसमें यूज करती है वो कंपनी, तो उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है ना। अदर वर्ड्स में आप ये समझ लें, ये इनसाइड यूज होता है, वो आउटसाइड इनसाइड दोनों यूज होता है। डीपीआई एब्रीवेटेड एज अ डॉट पर इंच। ठीक है, ऑल आउटपुट विच प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, मॉनिटर की जो रिजोल्यूशन होती है, स्क्रीन होती है, वो पिक्सल्स में नापी जाती है, पिक्सल्स होते हैं उसके। कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस और द मॉनिटर। PC is a short form, is a abbreviate as a personal computer. Local area network is a LAN, WAN. Wide area network, metropolitan. Email means electronic mail. LCD, liquid crystal display. CPU, central processing unit. तो ये हमारे पास कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। देन हमारे पास मैंने कुछ MS वर्ड के ये सवालात किए हुए हैं। ठीक है, अब MS वर्ड में आपको ये देखो, मेरे सामने MS वर्ड खुली हुई है आपके, ठीक है, मैंने इसी के लिए खोल के रखी है। अब ये कहता है एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज ए मेल मर्ज। हमेशा ये जहन में रखिएगा, ये MS वर्ड के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, ये मेल मर्ज का, यहाँ पे, जिसका मकसद ये होता है कि ये समझो कि मैंने एक लेटर टाइप किया है, वो लेटर मुझे 100 लोगों को या 50 लोगों को, 1000 लोगों को भेजना है। अब क्या होता है, एक एक जगह पे आप क्या करेंगे, आप एक साइड पे अपना एक लेटर बना लेंगे। उसके बाद आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर आपकी डेटा पुट है, उन लोगों की जिनको आपने लेटर भेजा है, उसका नेम है, ईमेल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, अब मेल मर्ज में क्या करते हैं, हम उस लेटर को लाते हैं, फिर जो टेबल है हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है, जितने आपने लोगों को भेजना होता है, मिसाल के तौर पर हम 50 पे भेजते हैं, तो इसकी सेटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली मेल मर्ज का ऑप्शन जो होता है, वो 50 लेटर डिफरेंट लोगों के नाम से बना देता है। आप उनको इजीली प्रिंट करके और मर्ज कर लें। इन्वॉल्व भी आप बना सकते हैं। तो मेल मर्ज हमेशा सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए काम होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, विच ऑप्शन इन MS वर्ड इज यूज टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट, ये सेम मेल मर्ज, ये सवाल है। ठीक है,
वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली यूज टू टाइप बायोग्राफी, यानी कि एमएस वर्ड की यूज होती है बायोग्राफी के लिए, जिसको हम सीवी भी बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज गटर मार्जिन, यानी कि ये मार्जिन होती है पेज की, ये यानी कि ये जैसे साइड पे देखें ये मार्जिन है, यहाँ से भी मार्जिन है। आपने देखे होंगे किताबें जब हम प्रिंट करवाते हैं या थीसिसें प्रिंट करवाते हैं, वहाँ पे कुछ हमारे पास क्रॉसेस होते हैं गटर वाला लाइन पे, यानी कि जैसे फोल्डिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन यूज होता है गटर मार्जिन, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेपर व्हेन प्रिंटिंग, कि आपने देखा होगा प्रिंटिंग जब हम करवाते हैं तो ये सेटिंग हम कभी कभार कर लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद विच बार इज यूज फॉर क्विक एक्सेस, कॉमनली यूज कमांड एंड टूल बार यूज होती है। ठीक है, टूल बार हम इसको कहते हैं, ये वाली जो टूल बार है ना, क्योंकि यहाँ देखें ये डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं बोल्ड करना तो डायरेक्ट है इनकी। ठीक है, हेडर फुटर देने के लिए ये देखें कहता है इन विच हेडर फुटर आर विजिबल, हेडर फुटर अगर हम इसमें लगाते हैं तो कहाँ पे विजिबल रहते हैं, वो आपके पास होता है प्रिंट व्यू पे, प्रिंट रिव्यू जब हम करेंगे ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे विजिबल होगा डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पेस लेफ्ट एंड मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड एज ए, ठीक है, लेफ्ट स्पेस होता है। ये बाय डिफॉल्ट देखें हमारे पास जो मार्जिन अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है, हमेशा ये याद रखने, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सी साइड होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है या जस्टिफाई होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो होती है वो लेफ्ट होती है। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज परफॉर्म बाय द वर्ड आर्ट, टेक्स्ट स्टाइल फीचर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्टाइल फीचर्स हैं। क्लियर। पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये आपके जो है आईबीए के सैंपल पेपर में भी आया हुआ का पेपर की जो लेआउट है ओरिएंटेशन है, दो तरह की होती है, एक होती है पोर्टेबल, दूसरी होती है लैंडस्केप। अब पोर्टेबल मीन्स लंबाई, ठीक है, पेपर लंबा दिखाई देगा, चौड़ा खड़ा होगा पेपर, अगर आप इसको लैंडस्केप करेंगे ये देखें चौड़ा हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेपर की ओरिएंटेशन कहलाती है। देन आपके पास पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। आप ये भी सवाल आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि हम पेज की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप किसी भी टाइम पे पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। स्विचिंग बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है, मोड्स इन्वॉल्व द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, कहाँ से, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आपके पास किसी भी टाइम ये कर सकते हैं। आपके पास पेज ओरिएंटेशन यूज क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड फॉर्मेट, वाइड फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग परफॉर्म ऑन द टेक्स्ट एंड टेबल, हमेशा फॉर्मेटिंग मकसद ये होता है कि ये टेक्स्ट है मेरा, मैं इसको जो है कलर दे रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ, बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग इज अ मीन्स स्टाइलिंग द टेक्स्ट, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ये कहता है फॉर्मेटिंग हम परफॉर्म किस पे कर सकते हैं, फिगर पे नहीं कर सकते, इमेज पे नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट होगा या टेबल होगी तो उस पर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। विच सॉफ्टवेयर यूज फॉर द रिज्यूम, के लिए ये सवाल आता है, ये सवाल है मैंने कहीं से लिया हुआ है कि रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एमएस वर्ड होता है। ठीक है, विच टेक्स्ट बार करंट पोजीशन ऑफ द फॉर टेक्स्ट एगोज स्टेटस बार, ये हमारे पास होती है स्टेटस बार है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये देखें नेम ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार, ये कहता है कि जो आपके पास ये डॉक्यूमेंट, ये टाइटल बार है, जहाँ ये देखें मेरा कर्सर है लिखा हुआ है STS टेस्ट, ये टाइटल बार कहलाती है। जो फाइल आप जिस नाम से सेव करेंगे उस वो फाइल का नाम जो है टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा, हमेशा ये याद रख लें कि द नेम ऑफ द फाइल इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार। अच्छा, वर्ड के अंदर ये कहता है ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन अ वर्ड, वर्ड में कितने 65 लेटर्स होते हैं पर लाइन। ऑटो ऑटो करेक्टली में आपके पास ये मिस स्पेल्ड के लिए यूज होता है। बाय डिफॉल्ट फुटर प्रिंटेड ऑन एवरी पेज, आप सेटिंग करते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू यूज फॉर सी द टेक्स्ट ग्राफ विल अपीयर ऑन द प्रिंट लेआउट। ठीक है, स्पेशल पेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास हम जब पेस्ट करते हैं जैसा एज इट वहां से आपने कॉपी किया है तो उसको वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास ये थीम है कि कोई वहां से किसी जगह से आप कोई थीम कॉपी करके रखते हैं वो भी यहाँ रख सकते हैं। लाइन, अच्छा ये कहता है कि आपके पास वर्ड काउंट कमांड जो होती है, हम काउंट करते हैं ना, ये जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने लाइन्स हैं, कितने पेजेस हैं, या ऑप्शन होता है हमारे पास एक वर्ड काउंट का, कि ये हमें काउंट करके बता दो कि कितने वर्ड्स हैं, कितने जो है आपके पास ये करेक्टर हैं, कितनी लाइन्स, क्योंकि जब हम थीसिस वगैरह पे काम करते हैं ये वर्ड काउंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये हमें काउंट करके पूरी की पूरी रिजल्ट बताता है, उस कमांड को हम कहते हैं वर्ड काउंट।
ठीक है जी। उसके बाद आप जब भी कोई डेटा मूव करते हैं तो ये कहता है कि ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है मूव। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कट करूँगा और किसी और जगह प्रेस करूँगा तो वो मूव कर लाएगा, डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी। हाँ, इसको कॉपी करूँगा तो ये डुप्लीकेट बनेगी। फॉर्मेटिंग बार यूज अलो टू चेंजिंग द फॉन्ट साइज स्टाइल, ये फॉर्मेटिंग बार कहलाती है, ये वाली हमारी। ये देखिए फॉर्मेटिंग है ना इसकी, ये सारी। ठीक है। अच्छा, देन आपके पास होता है प्रिंट प्रीव्यू में। अच्छा, उसके बाद इन डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज, यानी कि ये हमारे पास 12 है, इसकी मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितनी रख सकते हैं, 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप दे सकते हैं। तो इतनी हम यूज़ करते नहीं हैं। तो ये आपके पास कुछ वर्ड के प्रैक्टिकल सवाल आते। आप देखिए, कोशिश ये करें कि जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, प्रिंट लेआउट है। अब ये देखें फुल स्क्रीन लेआउट है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। देन आपके पास वेब लेआउट है। अब वेब लेआउट में वेब पेज की तरह दिखाई देगा। ये उसकी साइज़ है, जूम इन जूम आउट है कि कितना जूम इन नॉर्मल होता है, इसमें भी आप देख लें। तो इस तरह से इन चीज़ों को प्रैक्टिकली एक मरतबा थोड़ा सा आप देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी। ये जैसे जैसे कॉलम्स होते हैं, कॉलम मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं, पेज ब्रेक आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें पेज ब्रेक है, कितने ऑप्शंस होते हैं उसमें, कलरिंग आपके इनसाइड में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन सा ऑप्शन काम आता है। अच्छा, वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें ऑफिशियली जितनी भी यूज़ होती है कॉमनली इस तरह से सवालात आते हैं। दूसरी आपके पास जो शॉर्ट कीज़ हैं वो हर जगह आपको मिल रहे हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं हर जगह से, वो आप शॉर्ट कीज़ उठा लें, उनको यूज़ कर लें, उनको जो है प्रैक्टिस कर लें कि शॉर्ट की कौन सी, क्या किसका क्या क्या काम है, किसका क्या काम है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा आज से जो है मैंने वर्ड के कुछ प्रैक्टिकल सवालात आते हैं इस तरह के, हमारे एक्सपीरियंस में हम लेते हैं टेस्ट वगैरह जब तरह के, और ये कुछ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। ठीक है जी, सही है, क्लियर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैं इसकी लिंक जो है डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ब्लॉग है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और दूसरा मटेरियल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी। क्लियर। ठीक है, थैंक यू।